महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पहला प्रश्न है अपना, बाबा रामदेव जी का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? तो बाबा रामदेव जी का जासोल में, रूणीचा में, नागौर में, बीकानेर में। जल्दी जल्दी राइट करो, कौन सा होगा? तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बीकानेर में। कहाँ हुआ? बीकानेर में। अगला प्रश्न है अपना, बाबा रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ? क्या? बाबा रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ? जोधपुर में हुआ कि बाड़मेर में हुआ कि जैसलमेर में हुआ कि पाली में हुआ? फटाफट आंसर। तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? बाड़मेर में। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ बाड़मेर। तीसरा प्रश्न है, बाबा रामदेव जी का जन्म किस किस सन में हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन ए है अपना 1459 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1409 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1472 ईस्वी में। और ऑप्शन डी है 1500 ईस्वी में। तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है 1409 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अपन। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी, रणमल जी, जसवंत सिंह, पृथ्वीराज। तो बाबा रामदेव जी का जन्म पिता का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? माई देवली, माई भाटी, माई मीणा, माई देवा। तो इसमें से क्या है कि चारों ऑप्शन गलत है। टाइप गलत होने के कारण बाबा रामदेव जी के मम्मी का नाम था मैणा दे। क्या नाम था? मैणा दे। क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना छठा। कौन सा है? छठा। बाबा रामदेव जी किस जाति के थे? तो बाबा रामदेव जी राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर क्या थे? तो बाबा रामदेव जी थे क्या? राजपूत। प्रश्न नंबर 4 है, रामदेव जी को किस अवतार माना जाता है? रामदेव जी का किसको अवतार माना जाता है? रामदेव जी को भगवान विष्णु, शिव, भगवान कृष्ण, हनुमान। तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 8, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? कालू, चेतक, धवल, लीलो। क्या नाम था? तो रामदेव जी घोड़े का नाम था लीलो। रामदेव जी की प्रमुख समाधि कहाँ स्थित है? रामदेव जी की प्रमुख समाधि कहाँ स्थित है? तो रामदेव जी की समाधि कहाँ है? रूणीचा नामक गांव में। ठीक है, रूणीचा नामक स्थान पर रामदेव जी की समाधि है। प्रश्न नंबर अपना 10 है, बाबा रामदेव जी का प्रमुख मेला कब लगता है? बाबा रामदेव जी का प्रमुख मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी, आषाढ़ पूर्णिमा, माघ शुक्ल अष्टमी। तो बाबा रामदेव जी का मेला लगता है ऑप्शन बी भाद्र शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को। प्रश्न नंबर 11 है, रामदेव जी किस नाम से प्रदेश से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रूणीचा। किस नाम से प्रसिद्ध है? रूणीचा के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी की अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो बाबा रामदेव भक्त, राम सानिया, राम सेवक, रूणीचा वासी किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन चॉइस करो। राम सानिया। किस नाम से जाने जाते हैं? राम सानिया के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव जी ने किस जाति के लोगों को समान अधिकार दिया? तो दलित जाति। किसको? दलित जाति को। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट, टाइम कम होने के कारण। रामदेव जी किस धर्म के लोगों
में समान रूप से पूजे जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और सिख, मुस्लिम और ईसाई, जैन और बुद्ध। तो रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। मुसलमान इसको रामसा पीर से नाम से जाना जाता है और हिंदू रामदेव। ठीक है। रामदेव जी के मुस्लिम अनुयायी उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? जैसे मैंने प्रश्न पहले बताया था, रामसा पीर के नाम से जानते हैं। मुस्लिम जो संप्रदाय है वो रामसा पीर के नाम से रामदेव जी को पूजते हैं। रामदेव जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? रामदेव जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, माघ शुक्ल सप्तमी, आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल नवमी। तो रामदेव जी का जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ है। रामदेव जी की समाधि पर मेला कितने दिन तक चलता है? रामदेव जी की समाधि पर मेला कितने दिन चलता है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। तो रामदेव जी की समाधि पर मेला 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी को किस प्रकार की शक्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? युद्ध कौशल, चमत्कार एवं रोग निवारण, व्यापारिक और ज्ञान या संगीत। तो रामदेव जी को चमत्कार और रोग निवारण, प्लेग के समय रामदेव जी ने बहुत लोगों को सहायता करी थी चमत्कारी रूप से। रामदेव जी ने जीवन काल में किस बात पर जोर दिया? जातिवाद, समानता, युद्ध और ग्रह संग्रह। तो समानता के बारे में जोर दिया। प्रश्न नंबर 20 है, रामदेव जी के मेले में प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में घूमर, कालबेलिया, तेरताली या सांग, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, रामदेव जी के मेले में तेरताली नृत्य कौन करता है? लंगा जाति के लोग, कामड़ जाति के, भाट या मेघवाल। तो कामड़ जाति की महिला द्वारा रामदेव जी के मेले में तेरताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न नंबर है 22, रामदेव जी के मेले में स्थल तक पहुंचने के लिए भक्त किस यात्रा का आयोजन करते हैं? तो अपन जानते ही हैं रामदेव जी पैदल यात्रा में जाते हैं, बस यात्रा भी करते हैं लेकिन ज्यादातर पैदल यात्रा करते हैं। रामदेव जी के मेला स्थल के पास कौन सा तालाब प्रसिद्ध है? तो रुनीसा का तालाब प्रसिद्ध है। रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो नेतल। क्या नाम था? नेतल देव। रामदेव जी के गुरु कौन थे? इसमें ऑप्शन है, रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, रामानुजन, बालीनाथ, हरिद्वार। तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? काला, नीला, सफेद और पीला। तो क्या था? सफेद। रामदेव जी के घोड़े का नाम था, रंग था पीला के नीला। रामदेव जी घोड़े का नाम रंग था सफेद। रामदेव जी का संबंध किस पंथ में जोड़ा जाता है? तो रामदेव जी का संबंध किस पंथ में जोड़ा जाता है? इसमें क्या, रामदेव जी भक्ति भाव के फिर इसलिए भक्ति पंथ से जोड़ा जाता है। रामदेव जी की समाधि पर चढ़ाई जाने वाली प्रमुख भेंट क्या है? फूल, दीपक, मिठाई, नारियल। तो क्या है? नारियल। क्या चढ़ा जाता है? नारियल। रामदेव जी के साथ किस मुस्लिम फकीर की कब्र है? तो दरिया पीर। किसकी? दरिया पीर की कब्र है। रामदेव जी के मेले में कौन सा गीत शैली प्रमुख है? रामदेव जी के मेला में कौन सा गीत शैली प्रमुख है? तो क्या है? मांड, पावड़े, गवड़ी, भाट। फटाफट सोचो उत्तर, फटाफट सोचो। तो पावड़े। क्या है? ऑप्शन बी सही है इसका, पावड़े। रामदेव जी की जाति का उपनाम क्या है? रामदेव जी राजपूत जाति तवर वंश के थे और उसकी उपजाति है जो राठौड़ है। क्या है? राठौड़ है। ठीक है। रामदेव जी को किसने बालपन में शिक्षा दी थी? बालपना ने शिक्षा दी थी
बालराम शिक्षा किसके दी? उसके गुरुनाथ बालीनाथ ने, उनके पिता ने, दरिया पीर ने, माई देवली ने। तो किसने दी थी बालपना में? उनके गुरु बालिकनाथ ने। प्रश्न नंबर 33 है, रामदेव जी ने किन को विशेष रूप से अपना शिष्य बनाया था? दलित समुदाय, व्यापारी, सैनिक, किसान। तो दलित समुदाय को उनका शिष्य बनाया था। उनकी शिष्या थी एक डालीबाई विशेष। ठीक है। रामदेव जी के उपदेश किस भाषा में प्रमुख थे? रामदेव जी के उपदेश मारवाड़ी में प्रमुख थे। रामदेव जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध में विजय, सामाजिक समरसता, व्यापार या राजनीति? तो सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। प्रश्न नंबर 36 है, रामदेव जी के जन्म स्थल पर कौन सा आयोजन किया जाता है? भजन संध्या, नृत्य उत्सव, चूल्हा मेला, शस्त्र प्रदर्शन। तो रामदेव जी के जन्मोत्सव में जन्म के समय क्या मनाया जाता है? भजन संध्या, भजन गाते हैं। ठीक है। रामदेव जी के समाधि किस शैली में बनी है? तो रामदेव जी राजपूत थे, तो राजपूत वास्तुकला से बनी हुई है। ठीक है। रामदेव जी का बाल्य काल कैसा रहा? रामदेव जी का बाल्यकाल कैसा रहा? विलासी, धार्मिक एवं सेवाभावी, योद्धा प्रधान, व्यापारी? तो धार्मिक एवं सेवाभावी। ठीक है। रामदेव जी का नाम मुस्लिम भक्तों में किस रूप से प्रसिद्ध है? राम साहब पीर, रामा बाव, राम बाबा, पीर साहब, रूणीचा बाबा। तो ये है राम साहब पीर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने। रामदेव जी की समाधि किसके द्वारा बनवाई गई थी? उनके अनुयायी द्वारा, उनके पुत्र द्वारा, उनके राजा जोधा द्वारा, राजा कुमारधारा? तो उनके अनुयायी द्वारा, उनके भक्तों द्वारा बनाई गई। अनुयायी यानी भक्त। 41 नंबर प्रश्न है, रामदेव जी की समाधि पर कौन सा ध्वज फहराया जाता है? केसरिया, सफेद, हरा, लाल? रामदेव जी की समाधि पर कौन सा ध्वज फहराया जाता है? तो केसरिया, केसरिया कलर का ध्वज फहराया जाता है। रामदेव जी के जीवन में हमें मुख्य शिक्षा क्या मिलती है? जातिवाद, समानता, भाईचारा, राजनीति या व्यापार? तो इसमें मिलती है भाईचारा और समानता। प्रश्न नंबर 43 है, रामदेव जी का प्रमुख भजन वाद्य यंत्र है? ढोलक, शहनाई, सतुर, मंजीरा? बताओ बताओ बताओ। तो इनका है प्रमुख ढोल। क्या है? ढोल। मंजीरे भी बताए जाते हैं। वैसे रामदेव जी के मेले में आने वाले यात्रियों के लिए कौन सी व्यवस्था विशेष है? क्या है? लंगर। ठीक है। रामदेव जी के मंदिर में प्रवेश के समय क्या प्रथा है? यानी कि चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते हैं, यानी कि नंगे पैर जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 46। रामदेव जी का बचपन का नाम क्या था? राम कुंवर, रामनाथ, रामपाल, रामशरण? तो क्या होगा? राम कुंवर। कुंवर। राजपूतों के बच्चों को कुंवर कहा जाता है, तो राम कुंवर हो गया। रामदेव जी के नाम पर राजस्थान में किस प्रकार की यात्रा प्रसिद्ध है? पैदल यात्रा, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, नाव यात्रा? तो पैदल यात्रा। अभी लोग बहुत सारे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पैदल यात्रा प्रसिद्ध है। रामदेव जी की समाधि पर कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता है? रामदेव चरित्र, रामचरित्र मानस, भगवत गीता, ग्रंथ, गुरु ग्रंथ? तो रामदेव जी रामदेव चरित्र पढ़ा जाता है। रामदेव जी को अपना समय में किनके द्वारा चुनौती दी गई? तो किसके द्वारा दी गई थी? गोरखनाथ, राणा सांगा, अलाउद्दीन या दरिया पीर? तो किसके नाम से जाते? दरिया पीर ने दी गई। रामदेव जी, अगला प्रश्न देखो। रामदेव जी की समाधि में प्रवेश करते समय भक्त किस चीज को छूते हैं? तो समाधि द्वार को। किसको? समाधि द्वार को। वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।